जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो आज हम अपना थर्ड लेक्चर देखेंगे जिसमें हम एसएससी जेई के अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। बिल्डिंग मटेरियल हम अपना डिस्कस कर रहे थे। एग्ज़ाम कोई भी हो, क्वेश्चन हमारा होगा। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फिर मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये होने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दूं कि अगर आप कंप्लीट एसएससी जेई की अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो हमारा कोर्स चल रहा है लक्ष्य बैच के नाम से। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एप्लीकेशन का। आप डाउनलोड कर सकते हो वीआईपी सिविल गुरु एप्लीकेशन। ठीक है, वहाँ पर आप लोग को वीआईपी सिविल गुरु एप्लीकेशन ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आप लोग को कोर्स मिल जाएगा। मोबाइल नंबर से आप इनरोल कर लेना। कंप्लीट बैच है टेक एंड नॉन टेक का, तो आप जाकर के एक बार विजिट कर सकते हो। डेमो लेक्चर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, तो वहाँ से जाकर के आप उनको देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए गाइज, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिए थे, जो कि हमारे 2015 तक के क्वेश्चन थे। आज हम 2016 से आगे के क्वेश्चन जो हैं वो अपने डिस्कस करने वाले हैं। स्टोन चैप्टर हमारा चल रहा था, तो उसी के आगे के क्वेश्चन ये होने वाले हैं। तो जो 2016 का पेपर था वो हमारा मार्च 2017 में कंडक्ट कराया गया था। तो मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन जो हैं वो पहले मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। हमको सब क्लासिफिकेशन बताना है सेडिमेंट्री रॉक का क्या होता है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे सब लोग अपना करेक्ट आंसर, क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में सब क्लासिफिकेशन बता चुका हूँ। चाहे वो इग्नियस रॉक का हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक का हो, और चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक का हो। ठीक है, अब आप लोग को बताना है कि क्या होगा। वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक होगा, मैकेनिकल केमिकल एंड ऑर्गेनिक होगा, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव होगा, स्ट्रेटिफाइड एंड अनस्ट्रेटिफाइड होगा। ये आप लोग को बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। देखिए गाइज, अगर आप लोग को याद हो तो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि जो रॉक्स होती हैं हमारे पास वो हम क्लासीफाई करते हैं अपना 3 टाइप्स में। आप लोग अपना आंसर कर दो। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को अपना आंसर किया है तो बिल्कुल सही है। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो। तो रॉक्स की अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को 3 तरीके से क्लासीफाई करके बताया था। जियोलॉजिकली बताया था, फिजिकली बताया था और केमिकली बताया था। जियोलॉजिकली हमने 3 तरीके से क्लासीफाई करा था रॉक को। इग्नियस रॉक्स थी, सेडिमेंट्री रॉक थी और मेटामॉर्फिक रॉक थी। वहीं पे बात करें फिजिकल की तो 2 तरीके की रॉक होती थी फिजिकली, जो हमारे पास होती थी स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड। 2 तरीके की ये होती थी। केमिकली बात करें तो 3 तरीके की होती थी हमारे पास। कैलकीरियस होती थी, आर्जिलिसियस होती थी और हमारे पास क्या होती थी, सिलीसियस होती थी। ये 3 तरीके की हमारे पास रॉक्स होती थी जिनको हमने क्लासीफाई किया था। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सेडिमेंट्री रॉक। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है वो तो हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक टाइप होता था हमारे पास, सेडिमेंट्री रॉक। अब इस सेडिमेंट्री को भी फर्दर हमने क्लासीफाई किया था कितने तरीके से, 3 तरीके से। वो होता था मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप पिछली क्लासेस देख रहे हो तो आप लोग को मालूम होगा। इसके साथ ही मैंने आप लोग को बताया था कि सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं इनको याद करने की ट्रिक भी मैंने आप लोग को बताई थी, जो थी हमारे पास जीएस को लाइक करो। तो जिनमें जी और एस आता है वो हमारे पास क्या होती हैं, वो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। किस किस को छोड़ करके, एक तो स्लेट को छोड़ करके। ये अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बोला था एस में स्लेट आता है, तो इसको छोड़ देना आप लोग को। बाकी देखो, ग्रेवल आप लोग का हो गया, सैंड स्टोन आप लोग का हो गया, लाइम स्टोन आप लोग का हो गया, सेल आप लोग का हो गया। यहाँ पे बात करें तो जिप्सम हो गया, लाइक से हो गया था, लिग्नाइट हमारे पास हो गया। तो ये सब की सब हमारे पास कैसी होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। इनको हमने क्लासीफाई करा था कितने तरीके से, 3 तरीके से। एक हमारे पास मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक। और मैकेनिकल का एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लास्टिक। ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा क्लास्टिक किसका सब क्लासिफिकेशन होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक का होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके साथ ही इग्नियस का, तो इग्नियस का तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि जो इग्नियस रॉक्स थी वो आप लोग की इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव 2 तरीके की होती थी। इंट्रूसिव का ही दूसरा नाम होता था प्लूटोनिक। क्या होता था, प्लूटोनिक होता था। और नेक्स्ट होता था हमारे पास एक्सट्रूसिव का, जिसको हम बोलते थे अपना वोल्केनिक। अब इनके एग्जाम्पल जितने भी इग्नियस रॉक थी, हमने इसकी ट्रिक बनाई थी, ग्री, बॉल एंड डोल एंड ट्रैप इन पैग, अगर आपको याद हो। तो ग्री से हो गया ग्रेनाइट, बॉल एंड डोल से हो गया बेसाल्ट एंड डोलोमाइट, ट्रैप से ट्रैप हो गया, इन पैग से पिग्मेटाइट हो गया। तो ये हमारे पास थी। तो जो ट्रिक है हमारी ग्री, बॉल एंड डोल एंड ट्रैप इन पैग, तो उसमें ध्यान रखेंगे जो स्टार्टिंग वाली और लास्ट वाली होती है
रॉक हमारी, वो तो हमारे पास कौन सी होती है, इंट्रूसिव होती है, और जो मिड वाली होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, एक्सट्रूसिव होती है। तो हो सकता है अगली बार वो आप लोगों से एग्जाम में इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव का क्या पूछ ले, एग्जाम्पल पूछ ले, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे याद रखना। जो ट्रिक हमने बनाई हुई है उसमें सबसे पहली वाली जो हो जाएगी वो इंट्रूसिव, और लास्ट वाली इंट्रूसिव, और मिड वाली जो हो जाएगी वो एक्सट्रूसिव। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का, पिग्मेटाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी मैंने आप लोग को बताया था पिग्मेटाइट किसका एग्जाम्पल होता है, गिरी, बॉल एंड डोल एंड ट्रैप इन पैग, बताया था, गिरी, बॉल एंड डोल एंड ट्रैप इन पैग। तो हमारे पास जो ग्रेनाइट था वो स्टार्टिंग में आ रहा था, और जो पिग्मेटाइट था वो हमारे पास कहाँ पे आ रहा था, स्टार्टिंग में, लास्ट में आ रहा था। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग और लास्ट वाली जो है वो हमारे पास कौन सी होती हैं, इंट्रूसिव होती हैं, और बीच वाली जो होती है वो कौन सी होती है, एक्सट्रूसिव होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, देखो अभी तो बताइए, जो स्टार्टिंग वाली और लास्ट वाली होती है वो इंट्रूसिव होती है, और जो मिड वाली होती है वो एक्सट्रूसिव होती है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछ लिया कि पिग्मेटाइट जो होता है वो किस तरीके की होती है। तो ये होती तो इग्नियस है, लेकिन इग्नियस का भी कौन सा टाइप होता है, तो इंट्रूसिव वाला होता है। तो अगर आपने इसका आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सब लोग अपने क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होगे और कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे। तो देखिए मैंने आप लोग को बता ही दिया इग्नियस रॉक कैसे बनती हैं। तो जो हमारा वोल्केनो होता है, वोल्केनो का जो मैग्मा होता है, ठीक है, जब ये मैग्मा क्या आता है, अर्थ की सरफेस पे आता है, अर्थ की सरफेस पे आने के बाद कूल होता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, लावा। क्या बोल देते हैं, लावा। तो ये जो अर्थ की सरफेस पे आने के बाद इस मैग्मा को हम लावा बोल देते हैं, और जब ये कूल होता है तो कूल होने के बाद फॉर्म होती है हमारे पास इग्नियस रॉक। अब ये दो तरीके की होती हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अगर ये जो हमारा लावा है, अगर ये कूल हो रहा है कहाँ पर, ये हो रहा है एक डेप्थ पे जाने के बाद, अर्थ के नीचे किसी डेप्थ पे जाने के बाद कूल हो रहा है तो उसको इंट्रूसिव, और अर्थ की सरफेस पे ही कूल हो जा रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, एक्सट्रूसिव। तो अर्थ के ऊपर ही कूल हो जा रहा है तो बनाएगा हमारे पास क्या, बेसाल्ट, ठीक है, और अर्थ के नीचे जा कर के कूल हो रहा है तो बनाएगा हमारे पास ग्रेनाइट बनाएगा, पिग्मेटाइट बनाएगा। तो ये सारी रॉक हमारे पास वो स्टोन वो है वो बनाने वाला है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक बनाने के लिए इनमें से कौन सी जो प्रोसेस है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, ये आप लोग को बताना है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। सब लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन हमको क्या बोल रहा है, सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास ऑफ सिलिकेट्स बिलो और एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो हमारा सोलिडिफाई होता है, मोल्टन मास जो होता है, मोल्टन मास की अगर हम बात करें तो हमारे पास लावा या मैग्मा हो सकता है। तो अगर अर्थ की सरफेस पे फॉर्म हो रहा है तो हमारे पास कौन सी रॉक बनेगी, इग्नियस रॉक। क्लियर। नेक्स्ट हमको बोल रहा है चेंजेस, सेडिमेंट्री की बात कर रहा है, चेंजेस इन टेक्सचर और मिनरल्स कंपोजिशन और बोथ, changes in texture and mineral composition of both of igneous and sedimentary rock due to high temperature and heavy pressure। तो ये तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास बोथ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक का हमारे पास चेंजेस आते हैं उनके टेक्सचर और मिनरल्स में, दोनों में, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के हाई टेम्परेचर और हैवी प्रेशर की वजह से। टेक्सचर और मिनरल्स में नहीं आते हैं, टेक्सचर और मिनरल्स में नहीं आते। मैं आपको बता दूं टेक्सचर और मिनरल्स जो होते हैं, किसी भी जो रॉक होती है हमारे पास, उसका जो भी टेक्सचर होगा या फिर उसका जो मिनरल होगा वो रेस्पॉन्सिबल होता है उसकी क्रैशिंग स्ट्रेंथ के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसकी क्रैशिंग स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। याद रखना टेक्सचर क्या है उसके, मिनरल्स का कंपोजिशन क्या है, जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो वो हमको क्या है ये बताता है कि जो उसकी क्रैशिंग स्ट्रेंथ होगी क्या होगी। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक में तो नहीं आने वाला, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमसे सेडिमेंट्री फॉर्मेशन की बात कर रहा हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिपॉजिट लेयर ऑफ सैंड एंड सिल्ट सब्जेक्टेड टू इनॉर्मस ओवरबर्डन प्रेशर ओवर द जियोलॉजिकल टाइम्स। तो ये बात बिल्कुल सही, जब हमारे पास ओवरबर्डन प्रेशर हमको देखने को मिलता है जो जियोलॉजिकल टाइम्स हमारे पास है,
तो उसकी वजह से जो हमारे पास डिपॉजिटेड लेयर होती हैं सैंड की, सिल्ट की, ठीक है, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है ओवरबर्डन प्रेशर की, वो हमारे पास रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपने करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया था तो बिल्कुल सही है। अब हम तीनों के फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। इग्नियस रॉक कैसे बनती है, तो बाई कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। तो जो मैग्मा होता है जब हमारा कूल होता है, सोलिडिफाई होता है, तो इग्नियस रॉक बनती हैं, जैसे कि ग्रेनाइट है और बेसाल्ट है। सेडिमेंट्री की बात करें तो बाई कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ मैग्मा। तो जो हमारे पास मैग्मा है अगर उसमें कंसोलिडेशन या फिर उसका सीमेंटेशन होता है ओवरबर्डन प्रेशर की वजह से, किसकी वजह से, ये ध्यान रखना, ओवरबर्डन प्रेशर की वजह से अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है, जैसे कि सैंड स्टोन है, लाइम स्टोन है या फिर सेल है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास आता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, चाहे वो हमारी इग्नियस रॉक है चाहे वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, अगर उन पे हमारा प्रेशर लगाया जाए और हाई टेम्परेचर हो तो उस हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, जैसे कि मार्बल हो गया, स्लेट हो गया हमारे पास। तो ये बन करके हमारे पास आता है मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर है। तो तीनों के फॉर्मेशन की हमने बात करी कि किस तरीके से इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो हमारी फॉर्म होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसका आंसर बताएंगे, द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अभी मैंने ऊपर ही आप लोगों को बताया था, ये क्वेश्चन हमारा फिर से रिपीट हो गया है एग्जाम में। तो सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है हमारे पास, तो वो होता है हमारे पास मैकेनिकल होता है, केमिकल होता है, ऑर्गेनिक होता है। और इस मैकेनिकल का ही दूसरा नाम क्या होता है, क्लास्टिक। क्या बोलते हैं इसको, क्लास्टिक, अगर याद हो तो आपको। ठीक है, क्लियर। चलिए, अभी मैंने आप लोग को बताया था, तो देखो तीनों रॉक्स का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो, सेडिमेंट्री का, इग्नियस का, मेटामॉर्फिक का, सब क्लासिफिकेशन। इनको जो क्लासिफाई करा जाता है, सबसे पहले जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो जियोलॉजिकल जो होता है वो सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक होता है। फिर इनका देख लो, इग्नियस जो होती है वो दो तरीके की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव को प्लूटोनिक बोलते हैं, वोल्केनिक बोलते हैं, बता ही चुका हूँ। सेडिमेंट्री रॉक को हम मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक या फिर बायोलॉजिकल में क्लासीफाई करते हैं, और इसी का नाम क्लास्टिक होता है मैकेनिकल वाले का। मेटामॉर्फिक की बात करें तो फर्दर टू टाइप से क्लासीफाई होती है हमारे पास। एक होती है हमारे पास फोलिएटेड, एक होती है नॉन फोलिएटेड। तो याद रखेंगे, फोलिएटेड हमारे पास जिनमें हमारे पास क्या होती हैं, प्रॉपर तरीके से लेयर होती है। नॉन फोलिएटेड जिसमें लेयर नहीं होती, इंटरमिक्सिंग होती है इस तरीके से। क्लियर। तो ये हमको मालूम है। बाकी एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं आप लोगों को ऑलरेडी कई बार इसके एग्जाम्पल भी बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन अ स्टोन मेसनरी, स्टोन मेसनरी की बात कर रहा है, द स्टोन आर प्लेस्ड इन पोजीशन सच दैट द नेचुरल बेडिंग प्लेन इज। हम जो है स्टोन मेसनरी में जो स्टोन को है वो किस तरीके से हम प्लेस्ड करते हैं, जो नेचुरल बेडिंग प्लेन होता है उसके करस्पॉन्डिंग हमको बताना है। नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी, एट 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी, एट 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी। तो हमको ध्यान रखना है कि जो भी हमने बेड बनाया है अपना, अगर हमने इस तरीके से हमने अपनी स्टोन्स को प्लेस किया है, इस तरीके से स्टोन की अगर मेसनरी हमने की है, जैसे ब्रिक्स की मेसनरी करते हैं, तो उनका जो भी हमारा बेडिंग प्लेन होगा, जो भी उसका प्रेशर आ रहा होगा, क्योंकि प्रेशर इसका डाउनवर्ड लोड नीचे काम कर रहा है तो प्रेशर भी नीचे काम, तो जो भी इसका प्रेशर होगा वो डाउनवर्ड काम कर रहा होगा और उसके बेडिंग प्लेन से कैसा होगा, 90 डिग्री पे होगा। और इस 90 डिग्री के प्लेन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको हम, नॉर्मल प्लेन भी बोल देते हैं। तो करेक्ट आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोल रहा है स्लेट एंड मार्बल स्टोन्स आर बिलोंग टू। तो स्लेट एंड मार्बल जो होता है वो हमको बताना है कि किस कैटेगरी में आता है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री या फिर हमारे पास फोलिएटेड। तो फोलिएटेड जो होता है वो तो मेटामॉर्फिक का ही टाइप होता है, क्योंकि फोलिएटेड एंड फोलिएटेड दो तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक को। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। सब लोग करेक्ट आंसर बताएंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो स्लेट एंड मार्बल, अगर आपको ध्यान हो तो स्लेट और मार्बल हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक की कैटेगरी में आता है। तो जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है,
क्योंकि जो स्लेट थी हमारी वो बनती थी किससे, मड स्टोन से। किससे बनती थी, मड स्टोन से, जिसको आप सेल भी बोलते हो। क्लियर। और जो मार्बल होता है हमारे पास वो हमारा किससे बनता है, तो जो मार्बल होता था वो बनता था हमारा किससे, लाइम स्टोन से। किससे बनता था, लाइम स्टोन से। ठीक है, तो इसका सही जो हो जाएगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहो तो मैं आप लोगों को ये रिटर्न में दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होती हैं, अगर उन पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट देखा जाए तो उसकी वजह से हमारी बन करके आती है मेटामॉर्फिक रॉक, जैसे कि मार्बल और क्या है, स्लेट। तो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ रिटर्न में, अगर आप लोग को चाहिए। कुछ हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक होती हैं जिनसे मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, जैसे कि लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन ही सेडिमेंट्री हैं, और मड स्टोन है, इसके बाद सैंड स्टोन है। तो जब इन पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर हमारा देखने को मिलता है तो मेटामॉर्फिक रॉक में ये हमारी कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि ये कन्वर्ट हो जाती है मार्बल में, लाइम स्टोन, और मड स्टोन कन्वर्ट हो जाती है स्लेट में, और सैंड स्टोन कन्वर्ट हो जाती है हमारी क्वार्टजाइट में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्वार्टजाइट में। क्लियर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये तो कन्वर्ट होती हैं कौन सी, हमारी सेडिमेंट्री वाली। सेडिमेंट्री वाली किस में, मेटामॉर्फिक में। वैसे इग्नियस वाली भी कुछ कन्वर्ट होती हैं किस में, मेटामॉर्फिक में। तो वो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ही बताई थी, जैसे कि ग्रेनाइट था हमारे पास, बेसाल्ट था हमारे पास। क्लियर। तो ये दोनों कन्वर्ट हो रही थी। ग्रेनाइट हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा था, तो जेनेसिस में अगर कन्वर्ट हो रहा था, याद हो तो। और बेसाल्ट हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा था, लेटेराइट में। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारे किस में कन्वर्ट हो रहे थे, जो इग्नियस थे वो कन्वर्ट हो जा रहे थे मेटामॉर्फिक में। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो अभी हमसे ऑप्शन में पूछा था कि मार्बल जो होता है, और दूसरा क्या था हमारे पास, मार्बल के साथ स्लेट। मार्बल और स्लेट पूछा था, किसके एग्जाम्पल है, तो मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं, लाइम स्टोन, मड स्टोन से बनते हैं। तो अगली बार पूछ सकता है कि किससे बनते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। फाइंड द वन ऑफ विच इज़ नॉट यूज्ड इन क्वेरिंग। जो क्वेरिंग होता है हमारे पास, इनमें से हम किसका यूज़ नहीं करते हैं क्वेरिंग में। तो क्वेरिंग क्या होता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, सर क्वेरिंग क्या होता है। तो क्वेरिंग में आप लोग को ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम द नेचुरल बेड ऑफ रॉक। जहाँ पर हमारा जो मैग्मा था, जो मैग्मा था वो मैग्मा कूल होने के बाद, लावा अर्थ पे आने के बाद लावा हमने उसको बोला, जब ये कूल हो गया तो रॉक में कन्वर्ट हो गया। अब इस रॉक से जो हम अपनी स्टोन को लेंगे, स्टोन को बाहर निकालेंगे, इस रॉक से बाहर निकालेंगे, इसको रॉक को तोड़ के स्टोन को बनाएंगे, या उसको प्रॉपर तरीके से उसको वहाँ से निकालेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वेरिंग बोलते हैं। तो इस रॉक को तोड़ने के लिए हम गन पाउडर का यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि गन पाउडर क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक पदार्थ होता है। गन कॉटन का भी यूज करेंगे, डायनामाइट का भी यूज करेंगे, क्योंकि ये सब के सब क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं। मूवी में भी आपने देखा होगा, जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है तो वहाँ पे स्टोन वगैरह को, चट्टान वगैरह को तोड़ने के लिए एक्सप्लोसिव का यूज़ करते हैं। वो लगा देते हैं उनको बॉम्ब की तरह, फिर वो जब फटते हैं तो उनको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। सेम उसी तरीके। लेकिन मार्बल पाउडर इस पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं करा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसने बोला किसको यूज़ नहीं करते हैं क्वेरिंग में, तो हम गन पाउडर को भी यूज़ करते हैं, गन कॉटन को भी यूज़ करते हैं, और डायनामाइट को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख लो हमारे पास मेथड्स ऑफ क्वेरिंग, कौन कौन से मेथड्स होते हैं क्वेरिंग के। तो क्वेरिंग बाय हैंड, एक तो हाथ से आप उसको तोड़ सकते हो। क्वेरिंग बाय चैनलिंग मशीन, कुछ चैनलिंग मशीन होती हैं उनकी हेल्प से आप कर सकते हो। ये क्वेरिंग बाय ब्लास्टिंग, या फिर आप उसको ब्लास्ट करके तोड़ सकते हो। अगर ब्लास्ट करके तोड़ोगे तो गन पाउडर का यूज करोगे, डायनामाइट का यूज करोगे, या गन कॉटन का यूज करोगे, इनका आप यूज कर सकते हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग, क्वेश्चन नंबर 27 का। इफ़ द रॉक आर फॉर्म्ड ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर देन दे आर नोन एज। हमारे पास एक रॉक है, आर फॉर्म्ड ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर। अगर हीट और एक्सेसिव प्रेशर हमारा लग रहा है, और एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी रॉक की जो ऑलरेडी थी, उस पर हीट एंड प्रेशर की वजह से कौन सा। तो अभी मैंने आप लोग को सबकी फॉर्मेशन की डेफिनेशन बताई थी कि कौन सी किससे हमारी फॉर्म होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। तो मैंने आपको बताया था, जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, अगर उस पर हमारा हाई हीट यानी कि हाई टेम्परेचर और एक्सेसिव प्रेशर अगर लगता है, तो उसकी वजह से जो हमारी इग्नियस रॉक होती है या सेडिमेंट्री रॉक होती है, वो कन्वर्ट हो जाती हैं किस में, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
सब लोग आंसर किया करो, सब लोग आंसर करोगे तभी तो मालूम पड़ेगा, इसकी चिंता ना करो सही है कि गलत है, बस आंसर करो सब लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मेटामॉर्फिक, तो मैंने आपको बताया था जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग कौन सी, इग्नियस और सेडिमेंट्री। तो अगर उन पर हमारा प्रेशर लगता है और हाई टेम्परेचर लगता है तो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मेटामॉर्फिक में। जैसे कि मार्बल होता है, स्लेट होता है, ठीक है, जेनेसिस होता है, लेटेराइट होता है, ये सब के सब कैसे होते हैं हमारे पास, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसको हम पीओपी बोलते हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये जो हमको मिलता है वो इनमें से किस प्रोसेस के थ्रू मिलता है या किससे हमें मिलता है, ठीक है, कैल्सिनेशन ऑफ के कैल्सिनेशन। देखो कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होती है जिससे हमें पीओपी मिलता है, लेकिन कैल्सिनेशन प्रोसेस जो होती है वो किस पे होती है, लाइमस्टोन पे होती है, डोलोमाइट पे होती है, बॉक्साइट पे होती है, जिप्सम पे होती है। आप लोग अपना आंसर बताओ, करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए सब लोग। बिल्कुल, अगर आपने आंसर ऑप्शन नंबर बी को चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है, जिप्सम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिप्सम। अब देखो जिप्सम जो होता है हमारे पास वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। अब जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीट इतना करते हैं जब तक कि पूरा किस में कन्वर्ट ना हो जाए, रेड ना हो जाए। तो ये रेड होने की प्रोसेस जो होती है, जब ये पूरा रेड हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। और इसमें से होता क्या है कि CaSO4 इंटू हाफ H2O बच जाता है, और बाकी का जो 3/2 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, और केवल हमारा हाफ मॉलिक्यूल वाटर का बच जाता है, किसके साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पीओपी बोल देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल देते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, जिप्सम। तो इस जिप्सम से पीओपी बनाने की जो प्रोसेस होती है जिसमें हमारे 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिप्सम। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख के भी दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनिंग ऑफ जिप्सम। जो जिप्सम होता है उसकी कैल्सिनिंग के थ्रू, तो जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2 होता है। जब इसका हम कैल्सिनिंग करते पीओपी हमारे पास ये बन करके आ जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर करेंगे। क्वार्टजाइट इज़ अ, जो क्वार्टजाइट होता है वो क्या होता है, सैंडी रॉक होता है, सिलीसियस रॉक होता है, आर्जिलिसियस रॉक होता है, या कैलकेरियस रॉक होता है, करेक्ट आंसर बताएंगे। तो आपको ध्यान हो, केमिकली अगर हम क्लासीफाई करें रॉक्स को, करेक्ट आंसर बताएंगे सब लोग। तो हम 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं हमारे पास, एक तो कैलकेरियस रॉक होता है, ठीक है, एक हमारे पास आर्जिलिसियस रॉक होता है, एक हमारे पास सिलीसियस रॉक होता है। सिलीसियस रॉक वो होता है जिसमें सिलिका प्रीडोमिनेंट होता है, आर्जिलिसियस रॉक वो होता है जिसमें एल्यूमिनियम और क्ले जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है, और कैलकेरियस रॉक वो होता है जिसमें कैल्शियम जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है। तो क्वार्टजाइट हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे पास जो सिलिका होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है। तो सिलिका प्रीडोमिनेंट होता है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा, सिलीसियस रॉक हो जाएगा, क्योंकि वो सिलीसियस रॉक ही होती हैं जिनमें सिलिका क्या होता है, प्रीडोमिनेंट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है एकदम सही आंसर है। तो यहाँ पे देखो हमको मालूम है कि सर जब हम रॉक्स को क्लासीफाई करते हैं तो जियोलॉजिकली करते हैं, फिजिकली करते हैं और केमिकली करते हैं। फिर केमिकली अगर हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, कैलकेरियस रॉक, आर्जिलिसियस रॉक और सिलीसियस रॉक। कैलकेरियस रॉक वो होता है जिसमें कैल्शियम प्रीडोमिनेंट होता है, आर्जिलिसियस रॉक वो होता है जिसमें एल्यूमिनियम और क्ले प्रीडोमिनेंट होता है, और सिलीसियस रॉक वो होता है जिसमें सिलिका प्रीडोमिनेंट होता है। अब कैलकेरियस की बात करें तो जैसे कि कैल्शियम प्रीडोमिनेंट होगा तो मार्बल हो गया और लाइमस्टोन हो गया, इनमें कैल्शियम होता है। आर्जिलिसियस और इसकी बात करें तो क्ले हो गया, स्लेट हो गया, मडस्टोन हो गया, लेटेराइट हो गया, ये सब के सब हमारे पास कैसे होते हैं, आर्जिलिसियस के एग्जाम्पल होते हैं। सिलीसियस रॉक की बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, क्वार्ट्ज, देखो ये पूछा है क्वार्टजाइट ऑप्शन में, ग्रेनाइट हो गया, ट्रैप हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, सिलीसियस होते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न फॉर द डिक्रीज़ इन द यूज़ ऑफ स्टोन एज बिल्डिंग मटेरियल। जो हम आजकल स्टोन को कम यूज़ कर रहे हैं, स्टोन को क्या है, कम यूज़ कर रहे हैं एज अ बिल्डिंग मटेरियल, उसके पीछे का रीज़न हमको बताना है क्या है। स्टील एंड आरसीसी आर मोर ड्यूरेबल, स्टील और आरसीसी मोर ड्यूरेबल होते हैं इसलिए हम स्टोन को यूज़ नहीं करते। स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कैन नॉट बी रेशनली एनालाइज,
अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ जो होती है स्टोन को, उसको हम रेशनलाइज नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। स्टोन आर नॉट कन्वीनियंटली अवेलेबल इन प्लेन्स, जो प्लेन्स एरिया होते हैं वहाँ पर हमारी स्टोन्स अवेलेबल नहीं होती हैं, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो देखो यार, स्टोन तो अवेलेबल हो जाएगी प्लेन्स में, बाई ट्रांसपोर्टेशन पहुँचा देंगे, और ये बात भी ठीक है, स्टील और आरसीसी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। लेकिन इसके पीछे का जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम स्टोन को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न फॉर डिक्रीजिंग इन द यूज ऑफ स्टोन, जो हमारा रीज़न है जिसकी वजह से हम डिक्रीज़ हो गया है, जो यूज है स्टोन का वो कम हो गया है, वो है हमारी स्ट्रेंथ को रैशनलाइज कर पाना। हम उसकी प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथ को मेंशन नहीं कर पाते कि क्या हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी को आंसर चूज़ किया अपना, उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 31, ये हमको बोल रहा है सिंगल इज़, तो जो सिंगल होता है वो क्या होता है ये हमको बताना है। तो सिंगल आप लोग को बताना है, तो सिंगल आप लोग को मालूम होगा किसी किसी का सरनेम भी होता है, ठीक है, सरनेम। तो जो लोग सिंगल वाले होते हैं, जिनका सरनेम सिंगल होता है, याद रखना वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को तोड़ने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, वो एक दूसरे को तोड़ते हैं। मतलब आप कैसे भी तोड़ने का उनको समझ सकते हो कि रिलेशनशिप में नहीं रहने देते, या जिनके नाम के आगे सिंगल होता है वो बेवफा होते हैं, आप ऐसे करके उसको बोल सकते हो। तो सिंगल जो तोड़ने का काम करेंगे तो यानी कि डिसइंटीग्रेट करेंगे। इंजीनियरिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सिंगल क्या होता है, एक डिसइंटीग्रेट लैटेराइट होता है। मैंने तो इस तरीके से याद किया हुआ है, अब आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग को कैसे याद करना है, जैसे चाहो वैसे कर लेना, लेकिन इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये हमारा अच्छा सिंगल ये बनता किससे है, तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। ये बेलास्ट जो होता है हमारे पास, ठीक है, उससे हमारा बनता है, जो वॉशिंग ब्लास्ट होता है, ठीक है, बेलास्ट आप लोग को मालूम है, वॉशिंग ब्लास्ट जो होता है उससे हमारा ये बनता है सिंगल। चलिए, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, सिंगल जो होता है प्रोड्यूस होता है फ्रॉम वॉशिंग बेलास्ट, यूज्ड इज रूफ कवरिंग, रूफ कवरिंग में हम इसको यूज़ कर लेते हैं। दे आर मेड अप ऑफ एसफेल्ट, एसफेल्ट या फिर स्लेट, या फिर ये डिसइंटीग्रेटेड लैटेराइट के बने हुए होते हैं। तो जो हमारे पास सिंगल होते हैं किस किस के बने हो सकते हैं, एसफेल्ट के हो सकते हैं, स्लेट के हो सकते हैं, और डिसइंटीग्रेट लैटेराइट जो होता है हमारा, इसके बने हुए ये हो सकते हैं। और लैटेराइट क्या होता है, तो आपको मालूम है आर्जिलिशियस, हमारे पास ये क्लासिफिकेशन जो होता है आर्जिलिशियस, जब हम क्लासीफाई करते थे तो उसका एक टाइप होता था लैटेराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको बतानी है बिल्डिंग स्टोन की क्या होती है। तो सबसे पहले तो सर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती थी, आप लोग को मालूम हो तो यूनिट वेट या फिर डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कह सकते हो, या यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, इन दोनों का जो रेशियो होता था वो आप लोग के पास क्या होता था, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास होता था, जो हमको ये बताता है कि कोई भी चीज़ जो है वो वाटर के रेस्पेक्ट में, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड फ्लूइड के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज़ कितनी हैवी है या कितनी लाइटर है, इस चीज़ के बारे में जो हमको बताता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी गुड बिल्डिंग स्टोन की जो होनी चाहिए वो लेस देन हमारी कितनी होनी चाहिए, 2.7 होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2.7 तक हमारी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों ने भी क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया था उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये रेंज भी इसकी रखी जाती है एक्चुअली में 2.7 से 2.8 के बीच कह देते हैं कई बार, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये आप लोग को मैंने बता ही दिया। दूसरा पॉइंट याद रखना, अगर किसी भी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो इसका मतलब क्या, उसकी पोरोसिटी ज़्यादा है। पोरोसिटी ज़्यादा है तो मतलब वो कैसी होगी, लाइटर होगी, लाइटर होगी, हल्की होगी। अगर हल्की होगी तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। अगर आपने पहले लेक्चर देख लिए ना, फर्स्ट 2 क्लासेस देख लिए हैं, तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से बनाते चले जाओगे, एकदम क्वेश्चन ये बनाते चले जाओगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो अब मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हाँ एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ लेकर के चल रहा हूँ। solidification of molten magma which when it reach the surface of earth result in the formation of। तो सर हमको मालूम है कि जो हमारे पास वोल्केनो होता है उसका जो मैग्मा होता है, अगर ये हमारी अर्थ की सरफेस पर पहुंचता है तो हम इसको लावा बोल देते हैं, और जब ये कूल होता है तो कूल होने के बाद हमारी इग्नियस रॉक को बनाता है।
किसको बनाता है सर? इग्नियस रॉक को। अब अगर इग्नियस रॉक को बनाता है तो सेडिमेंट्री रॉक को बनाता नहीं, मेटामॉर्फिक को बनाता नहीं, ग्रेनाइट को, या फिर बेसाल्ट एंड ट्रैप को। अब सर यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाता है, क्योंकि इग्नियस रॉक जो होती है वो बेसाल्ट एंड ट्रैप भी होती है और ग्रेनाइट भी होती है। जो इग्नियस रॉक होती है हमारी, वो बेसाल्ट भी होती है और ग्रेनाइट भी होती है। लेकिन अगर तुम देखो तो सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहा है, यानी कि ऊपर ही, सरफेस ऑफ द अर्थ तो ऊपर बात कर रहा है, तो यानी कि एक्सट्रूसिव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो? एक्सट्रूसिव। तो एक्सट्रूसिव रॉक जो होती है वो बेसाल्ट एंड ट्रैप होती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 33 का, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोगों को मैंने बताया था जो सरफेस पे सेट हो जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव। और एक्सट्रूसिव के एग्जाम्पल भी बताए थे, बेसाल्ट होता है, ट्रैप होता है, ये सब के सब कैसे होते हैं हमारे पास? एक्सट्रूसिव के एग्जाम्पल होते हैं। जबकि इग्नियस रॉक तो ग्रेनाइट भी है, आंसर ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंट्रूसिव रॉक है, ये अर्थ की सरफेस के नीचे जाकर के, जब हमारा थोड़ा कहीं गड्ढे वगैरह अगर अर्थ में है और वहाँ पे उन गड्ढों में जाकर के हमारे पास जो मैग्मा है वो कूल हो रहा है, लावा सॉलिडिफाई हो रहा है, तब हम उसको अपना क्या बोलेंगे? ग्रेनाइट, या फिर हम उसको अपना इंट्रूसिव रॉक अपना बोलेंगे। क्लियर? तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है? द आर्जिलीसियस रॉक्स हैव देयर प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स एट। तो मैंने आपको बताया ही यार आप लोगों के, अगर आपको केमिकली क्लासीफाई करना हो तो कैलकीरियस होता है, आर्जिलीसियस होता है और सिलीसियस होता है। सिलीसियस में सिलिका प्रीडोमिनेंट होता है, आर्जिलीसियस में क्ले और एलुमिना जो होता है, क्ले और एलुमिना प्रीडोमिनेंट होता है, और कैलकीरियस में कैल्शियम। तो आर्जिलीसियस में क्ले होगा या एलुमिना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर क्ले दे रखा है। ठीक है, तो क्ले करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्ले और एलुमिना होता, दोनों कॉम्बिनेशन होता, तब भी वो सही आंसर होता। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो बता चुका हूँ नहीं ऑलरेडी केमिकल क्लासिफिकेशन को। कैलकेरियस जो होता है उसमें कैल्शियम होता है, आर्जिलिसियस में क्ले और एलुमिना होता है, सिलिसियस में सिलिका होता है। एग्जाम्पल मार्बल, लाइम स्टोन होते हैं। लेटेराइट, स्लेट, मड स्टोन, क्ले किसके एग्जाम्पल होते हैं? आर्जिलिसियस के होते हैं। सैंड, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, ट्रैप किसके एग्जाम्पल होते हैं? सिलिसियस के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। इसको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट। तो जो ग्रेनाइट होता है उसका मेन कंपोजिशन हमको बताना है क्या होगा। तो ग्रेनाइट जो होता है वो कौन सी रॉक होती है? सबसे पहले इग्नियस रॉक होती है। कैसी होती है? इग्नियस रॉक। तो जब ये इग्नियस रॉक हमारे पास होती है ग्रेनाइट, तो ये जो बनते हैं इसके पास, इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, कौन कौन से मिनरल्स एक्चुअली में इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं ये हमको बताना है। तो याद रखेंगे जो हमारे पास ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट के अंदर जो मिनरल्स होते हैं हमारे पास, वो 3 मिनरल्स होते हैं, जो कि क्वार्ट्ज होता है, फेल्डिस्पर होता है, माइका होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी भी टेबल एक बना करके दे दूंगा मैं आप लोग को, चलो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दे दूंगा, टेंशन ना लो। मार्बल की बात करना, मार्बल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मार्बल किसका एग्जाम्पल होता है बताओ आप लोग? मार्बल हो गया, एक स्लेट हो गया, ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, किसका? मेटामॉर्फिक का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, बनता किससे था मार्बल? तो आपको याद हो मार्बल किससे बनता था? लाइम स्टोन से, क्योंकि दोनों में क्या प्रीडोमिनेंट होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। इसलिए दोनों कैसी रॉक हो जाती हैं? कैलकीरियस रॉक भी हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। इसमें हमको क्या बोल रहा है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्रैशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड। क्रैशिंग स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है? तो क्रैशिंग स्ट्रेंथ, उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए क्रैशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था चौक का, मैं हर बार एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे चौक होती है वो पैर के नीचे आ जाए तो वो बिल्कुल पिस जाएगी, तो इसका मतलब क्या? उसकी क्रैशिंग स्ट्रेंथ बहुत कम है। अब आप सोच के देखो कि आप स्टोन कैसे यूज़ करना चाहोगे, जिसकी क्रैशिंग स्ट्रेंथ कम हो या ज़्यादा हो? तो ऑब्वियसली जिसकी क्रैशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। लेकिन उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि क्रैशिंग स्ट्रेंथ डिपेंड किस किस फैक्टर के ऊपर करती है। तो क्रैशिंग स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी उसके अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है उनके ऊपर डिपेंड करेगी, यानी कि टेक्सचर क्या है उसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, या फिर हम ये बोलें टेक्सचर और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इन दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। बट क्या हमारी स्टोन की वर्केबिलिटी है इसके ऊपर थोड़ी ना डिपेंड करेगी। वर्केबिलिटी का तो मतलब सिर्फ इतना होता है ईजी टू प्लेस, कि कितना इजी है उसको प्लेस करना, कितना आसान है उसको लगाना, उसको हम वर्केबिलिटी बोल देते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो क्रैशिंग स्ट्रेंथ ऑब्वियसली इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि उसकी जो है वर्केबिलिटी है वो क्या है।
तो क्रैशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंडेंट होती है उसके एग्रीगेशन के ऊपर कि कौन किस किस चीज़ से वो मिल करके बनी हुई है, कौन कौन से मिनरल्स जो हैं उसके अंदर प्रेजेंट है। लाइक टेक्सचर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बताया लेस देन इक्वल टू 2.7 होनी चाहिए। क्रैशिंग स्ट्रेंथ की बात करें गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए जो मानी जाती है वो 100 न्यूटन पर mm², 100 मेगा पास्कल कह सकते हो या 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हो। तो जो भी ऑप्शन में मिले वो आप टिक कर देंगे, वो सब आपका सही है, क्योंकि वो यूनिट में आपको बस कंफ्यूज करना चाहेगा थोड़ा बहुत, जो कि आपको नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 38, इन स्टोन मेसनरी स्टोन यानी कि जो स्ट्रेटिफाइड स्टोन हमारे पास है, स्ट्रेटिफाइड रॉक हमारे पास होती है, आर सो प्लेस दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर टू द प्लेन ऑफ बेडिंग। तो ये तो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कैसे होगी, ये राइट एंगल पर होगी। अगर ये हमारा बेडिंग प्लेन है तो बेडिंग प्लेन अगर ये है तो इसका जो प्रेशर आ रहा होगा वो कैसा आ रहा होगा, नॉर्मली आ रहा होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है ना एसएससी जी की, एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ सारे सब्जेक्ट बेसिक टू एडवांस, टेक नॉन टेक और जो भी आप लोग के सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट हैं, तो हमारा कोर्स चल रहा है लक्ष्य बैच। डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन करो यार, आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में एसएससी जी को निकाल सकते हो, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ इस चीज़ का। क्योंकि जो कंटेंट उसमें दिया गया है ना, जो लोग इनरोल हो चुके हैं उनसे पूछो कि क्या वैल्यूएबल कंटेंट है। ऐसे ऐसे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, सर ये तो हमें 2000 3000 4000 में भी कोर्स ना मिले, जो आप लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में कंप्लीट पैकेज दे रहा हूँ, वीडियो PDF टेस्ट सब कुछ आप लोगों को वहाँ पे मिल जा रहा है। और अभी आप देखोगे तो 8 सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, रीजनिंग हमारी ऑलमोस्ट होने वाली है। तो रीजनिंग जैसी हो जाएगी तुरंत में GK GS यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो है प्लानिंग चल रही है, और सितंबर के लास्ट तक जो है हम अपना इस कोर्स को क्या है कम्प्लीटली बाइंड अप कर देंगे, जो हमारा लगभग आप कह सकते हो कि 99% जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सितंबर के लास्ट। 1% चीज़ें मैं बाद में इसमें ऐड करता रहूँगा और रिवीजन आप लोगों का कराता रहूँगा। क्लियर? तो अगर आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। फिर भी अगर कोई क्वेरीज रहती है तो 8077283538 पर जाकर के आप मुझसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेरीज अगर आपकी होती हैं तो। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है आपका, वो किसकी कैल्सनिंग के थ्रू बनता है। तो कैल्सनिंग मैंने आपको बता दिया, POP जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला CaSO4 × ½ H2O होता है सर, बिल्कुल होता है। किससे बनता है सर, जिप्सम की कैल्सनिंग करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O होता है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से 3/2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के वो रिमूव हो जाते हैं, और सिर्फ हमारे पास क्या बचता है, POP बचता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सप्लोसिव प्रेशर। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अगर ज़्यादा हीट और ज़्यादा प्रेशर अगर हमारा लगाया जाता है तो जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं दोनों की दोनों कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूँ, जिसका लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर के भी आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेनाइट मेनली कंपोज ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो ग्रेनाइट्स होता है हमारे पास, वो हमारे पास मेनली किस किस से, क्वार्ट्स उसके अंदर होता है, फेल्डस्पर उसके अंदर होता है, प्रेजेंट होता है, मिनरल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक। तो आपको बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि ग्रेनाइट कैसी रॉक होती है। तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक होती है। ग्री बोल्ड एंड डोल्ड एंड ट्रैप इन पैग, हमको ट्रिक आती है सर, हम अपना लगा देंगे आराम से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो PDF वगैरह अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हो तो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जा कर के आप विज़िट कर सकते हो। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप कमेंट करो, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्रिपरेशन करते रहो, कंटिन्यूसली मेहनत करते रहो, डेफिनेटली यार आप लोग एग्ज़ाम को निकाल सकते हो अगर आप लगातार लगे रहोगे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर करोगे तो यार थोड़ा सा मेरी हेल्प हो जाएगी और थोड़ा सा आप लोगों के दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी, तो अच्छा लगेगा। शेयर करो, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, तो आप शेयर करते हो, व्यूज़ आते हैं तो अच्छा लगता है कि लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।